मंदार आक के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के ऊपर सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महादेव जी, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त व्रत बता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप इसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अनंत अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत कब किया, दान के पुण्य फल से आप प्राप्त मिले हैं। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को करता हूँ जो परम गुप्त है। उसे तारा गणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्रह्मा, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिससे प्रभाव से आप तुमको मेरा आधार आसान प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्र पक्ष भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीय तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली धुआं लगा तो इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार के भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ में से ढके हुए तथा गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और तुमने 12 वर्ष तक जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण में महीने में 12 खुले में निवास कर अनंत त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता ने को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवलोक से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहाँ आए। देवर्षि नारद ने शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय में देवर्षि की अर्घ्य पाद आसन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा, हे मुनिवर मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया कैसे, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो।
आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या का ग्रहण करना चाहते हैं तो वो चाहते हैं, और इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया हूँ। सीता के इस कार्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अनंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देख सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, है सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी की इस घोषणा को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब उन्हें देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न देख पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ध्वज भगवान के साथ वर्ण करूँगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सुनकर वे बहुत चिंतित मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और पूछे, मूर्छा दूर हुई होने के पर गिरिराज बोले तो कि हमें आप अपनी मूर्छा की कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है। सर्प डस गया और किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला। वह न जाने कहाँ चली गई तो उसे राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महा भयानक प्रतीत होता था। तो तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक दिन नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची और उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न, जल
का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्र पक्ष मास के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि के गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि वरानने, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वरदान मांग। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी हैं ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत पर चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ गए। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, हे बेटी, तुम इस सिंह व्याधि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इस विपरीत कार्य किया, इसीलिए मैं वन में आग चली आई। ऐसा सुनकर हनुमान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तो वे तुम्हारे लिए लेकर और तुमसे कहा और तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिए। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने भी अभी तक किसी को सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई, इसीलिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बताया,